बताए थे। फॉर्मूलेस के अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, किए सबने? कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने थोड़े से। एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने बताया था। याद है कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालते हैं, सबको समझ में आ गया था? यस। है ना? आगे बढ़े हम। हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एएसटीसी रूल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या होता है? देखो देखो मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मान लो मैंने बोला साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60, है ना? फिर इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 90 कोस 60 प्लस कोस 90 साइन 60। याद है सबको? ऐसे करना आता है? हाँ, हाँ सर। है ना? तो इसका आंसर आया था, कितना आया था? साइन 90 कितना होता है? 1, कोस 60 होता है 1/2, है ना? और कोस 90 होता है 0, तो ये आया था 1/2। याद है? इसका आंसर डायरेक्ट ये 1/2 आया था फॉर्मूले से। बट अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें ये फॉर्मूला लगाए बिना आंसर आ जाए, इवन पेन का भी जरूरत ना पड़े, माइंड में आंसर आ जाए, तो ऐसा तरीका तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आएगा सर। जैसे मैंने बोला हाँ सर। 300, तो ये तो तुम कैसे लिखोगे इसको? इसको तुम या तो लिखोगे cos 360 माइनस 60, फिर फॉर्मूला लगाओगे तो cos 360 तुम्हें आता नहीं है ना? जैसे मैंने बोला कि साइन 210, इसको क्या लिखोगे तुम? या तो 180 प्लस 30 लिखोगे। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो साइन, हमें तो 90 तक की वैल्यू आती है ना? तो ये फॉर्मूला लगा के तुम ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री तक की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर्मूले से। समझ में आया? उससे ज्यादा हो तो फिर फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे। इस फॉर्मूले में हम वही वैल्यू रख सकते हैं ना जिसकी हमें आंसर पता हो, जिसकी वैल्यू पता है हमें, जैसे साइन 90 कोस 60 कोस 90 साइन 60, ये सब पता है हमें, तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। बट इसमें इसमें तुम फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में, तो जब बड़ा एंगल हो जाता है तब हमें प्रॉब्लम आती है कैसे निकालें। और छोटे एंगल में भी बार बार ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। समझ में आया क्या? हमें फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में हाँ मैथ में सर। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब तुम फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पे मैथमेटिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। ठीक है? तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे डायरेक्ट इन सब के आंसर माइंड में आ जाए विदाउट पेन। इतना जल्दी आंसर आना चाहिए कि मैंने पूछा साइन 210, तो तुम्हें डायरेक्ट इसका आंसर इतना होता है सर। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एसटीसी रूल। समझ में आया क्या? क्या पढ़ेंगे? हाँ सर। एसटीसी रूल। अब देखो, ये रूल जितना ही इजी उतना ही इसको फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार समझ में आने के बाद ये इतना इजी है कि तुम कोई भी एंगल नहीं मतलब, बट जितने हमें काम में आते हैं मैक्सिमम एंगल तुम विदाउट पेन आंसर देने लग जाओगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ तो सर। इसे अच्छे से ट्राई करो, जैसे मैं बताता हूँ सुनो। ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, बहुत इजी है, बट टाइम लगता है इसको फर्स्ट टाइम समझने में। तो देखो मैं क्या बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जितने भी एंगल होंगे उनको डिवाइड करना सीखेंगे। तो टोटल एक सर्कल में कितना राउंड लगाते हैं तो कितना एंगल होता है? 360। जी होता है सर। कि नहीं होता हाँ है? सर। हाँ। अच्छा, इससे पहले मैंने तुम्हें मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल नहीं बताया ना अभी। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है? नहीं सर। तो वो नहीं लिखो, सर, नहीं पता। फिर इसके बाद ही करेंगे। लिखो, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। देखो एंगल क्या नेगेटिव भी होता है क्या? और होता है तो कैसे, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है ये हमें आना चाहिए। समझ में आया क्या? ये चीज हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव एंगल मींस क्या होता है और पॉजिटिव एंगल कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद वो शुरू करेंगे।
ठीक है, देखो कोई भी एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। जैसे मान लो ये लाइन है, इसका मुझे एंगल मेजर करना है, तो जनरली हम इसको एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाली, इस लाइन का एंगल हम किसके साथ मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो मैं इस एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। समझ में आया क्या? दो एंगल, दो आंसर है इसके, है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, वही अगर ये लाइन ऐसी होती तो इसको मेजर करने का तरीका भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कैसे मेजर करेंगे? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ली मैंने, यहां से मैं इसको, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अब इसको मेजर करूंगा तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो ये तरीका या फिर ये तरीका। या तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मेजर करो या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो। तो ध्यान रखो, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं वो वाला एंगल पॉजिटिव होता है। एंगल measured from x axis is पॉजिटिव। वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं, जैसे मैं आगे हम पढ़ेंगे साइन -30 डिग्री बताओ कितना होता है, समझ में आया? कोस -30 डिग्री बताओ, तो नेगेटिव एंगल भी होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल समझ में आया क्या होता है? देन अगर आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हो फ्रॉम एक्स एक्सिस, सबसे पहली बात मेजर एक्स एक्सिस से करना है, तो दो तरीके से मेजर होगा कोई भी लाइन का एंगल, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज। समझ में आया? सो क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। तो जैसे मान लो ये एंगल है, मान लो फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, ये एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है? 30 डिग्री। तो इसको मैं बोलूंगा 30 डिग्री, और इसको मैं बताओ ये दूसरा एंगल कितना क्या होगा? अगर ये 30 तो दूसरा क्या होगा? 330 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। बट ये वाला एंगल माइनस में बोलना पड़ेगा मुझे, -330। समझ में आया? हाँ हाँ सर। फिर से देखो, ये क्लॉकवाइज एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है आपको, और ये क्लॉकवाइज है, देखो इसको नेगेटिव लेना है। समझ में आया? मुझे बताओ, जैसे मान लो ये एंगल है 45, हाँ सर। तो इसको मैं 45 लिखूं या -45 लिखूं? -45 लिखूं या -45। ये -45, +45 तो ऊपर वाली लाइन का होता है, ये +45 है, ये +45। समझ में आया? हाँ, माइनस मतलब एक्स एक्सिस से नीचे वाला एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें आप कैसे मेजर कर रहे हो? माइनस मतलब इसमें क्लॉकवाइज मेजर किया है आपने। समझ में आया? और ये वाला एंगल देखो, ऐसे मेजर करूं तो मैं, ये मैं कैसे कैसे कर रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव है इस बार। तो बताओ कितना होगा वो? ये कितना होगा? जल्दी बताओ। अरे 360 में से 45 माइनस कर दो ना, कितना बचेगा? 315। 315 315। इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इस बार। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करो तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज मेजर करो ऐसे तो वो नेगेटिव होता है। चलो एक और एग्जांपल बता दो।
मुझे बताओ, ये यहाँ पे दो एंगल है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव होगा, ये बताओ मुझे। एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, क्योंकि कौन सा पॉजिटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा या बड़ा वाला इस केस में? छोटा वाला पॉजिटिव। हाँ, समझ में आया। ये पॉजिटिव होगा, मान लो ये 120 डिग्री है, 90 से ज्यादा है, 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा? -240 डिग्री। -240 डिग्री। समझ में आया। अच्छा, मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ, लेकिन सबको रेडियन में भी आना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ सर। मुझे यस बताओ, सर। मैक्सिमम एंगल क्या 360 होता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है? उससे ज्यादा भी हो सर सकता 360 होता है। है। नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल एक सर्कल पे 2 राउंड घूमा, तो एक राउंड में 360 होता है, तो 2 राउंड में कितना होगा? 720। 1020। उससे ज्यादा अगर आपने एक, जैसे मान लो ये लिखो पहले, फिर मैं बना के दिखाता हूँ। ये पूरा लिख लो। तो ये तो क्लियर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कौन से होते हैं। मैंने बोला -60 डिग्री, तो किधर होगा बताओ? एक्स एक्सिस से ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे। हम्म? जी। ये एक्स एक्सिस है, अगर +60 है तो इधर होगा, क्योंकि ऐसे मेजर करते हैं तो राइट होता है, पॉजिटिव होता है ना। -60 तो नीचे होगा, -90 तो ऐसे होगा, +90 है तो ऐसे होगा, 180 है तो ऐसे होगा। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। अब देखो, जैसे मान लो ये एक लाइन है, जिसने इस एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाया हुआ है। समझ में आया? कितना मैंने एरो हाँ से सर। बताया? तो ये 360 से ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है। मान लो ये लाइन 45 डिग्री बना रही है, तो टोटल कितना बना रही है? 360 + 45। 405। 405। समझ में आ गया? तो 360 से ज्यादा का मतलब समझ में आया क्या होता है? हाँ, हाँ हाँ सर। तो हाँ सर। एंगल कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। हमें आना चाहिए उसकी, उसका वैल्यू निकालना कि जैसे मैंने पूछा cos 405 कितना होता है, तो माइंड में आंसर आ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, एंड ऑल्सो इसमें तुम्हें पता लगा कि 360 से ज्यादा वाले एंगल का क्या मीनिंग होता है, ठीक है? माइनस वाले एंगल का क्या मीनिंग होता है। हो गया, हटा दूं? हो गया सर। नाउ राइट ASTC रूल। ASTC रूल, अब देखो, इसमें हम सबसे पहले एंगल्स
को डिवाइड करना सीखेंगे। देखो कोई भी एंगल हो उसको इन 4 क्वाड्रेंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से में लाई कर रहा है वो। समझ में आया क्या? कोई सा भी एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यूं समझ लो कि सर्कल को मैंने, कोई भी सारे एंगल सर्कल में लाई करते हैं, कोई सा भी एंगल हो, तो इसको मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, तो जैसे 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड होता है, 180 से 270 थर्ड होता है, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया क्या क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या है? हाँ, सो ये हाँ फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट है, हाँ सर। ये सेकंड sir. क्वाड्रेंट है, यस सर। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो जैसे सबसे पहले इजी 0 से शुरू करते हैं। 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है ना? फिर 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं कि नहीं आते हैं? सारे एंगल हम, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यहीं से मेजर करते हैं ना। जैसे मान लो कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये जो एंगल बना रही है ये यहीं से मेजर करेंगे ना। सारे एंगल में पॉजिटिव सेंस में मेजर कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और 180 से? 180 से कम। ये सेकंड क्वाड्रेंट में सारे एंगल होते हैं 90 से लेके 180 तक। ठीक है, 90 से लेके 180 तक सारे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या 98 करते जाओ, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो 180 प्लस 90 करोगे तो कितना आएगा? 270 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई लाइन है, ये लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 270। 270 डिग्री। और मान लो ऐसे मेजर, 270 डिग्री। ऐसे मेजर करूं तो -90 डिग्री। हाँ, तो 270 और -90 एक ही चीज होता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं साइन 270 की वैल्यू बताओ या साइन -90 की वैल्यू बताओ, दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों सेम एंगल है क्योंकि। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से? 180 टू हाँ, 180 डिग्री टू 270 180 डिग्री से 270 डिग्री। फिर फोर्थ में कहां से कहां तक आएंगे? 270 डिग्री टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं एक लाइन है जो 300 डिग्री बना रही है, ये मान लो लाइन है, तो ये यहां से 300 बना रही है, तो यहां से कितना बना रही है? -60 डिग्री। तो साइन 300 इज इक्वल टू साइन -60 डिग्री होता है कि नहीं होता है? कोई भी एंगल ले लो, कोस 300 इज इक्वल टू होता है कोस -60 डिग्री। समझ में आया क्या? अरे ये 300 है तो हाँ ये सर। -60 हुआ। समझ में आया? बड़ा वाला एंगल हमेशा एंटी, मतलब जो भी पॉजिटिव वाला एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं, हाँ अगर सर। 360 से ज्यादा हो, 360 से ज्यादा हो तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 360 से फर्स्ट। ज्यादा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। कहां तक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट? अगेन कौन से डिग्री तक आएगा? 450 डिग्री तक। तो 450 तक आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। 450 तक आएगा। ठीक है, तो 360 से 450 तक बीच में जितने भी एंगल है वो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फिर इसके बाद अगर मैं 450 में 98 करूं तो यहाँ कितना आएगा? 540 डिग्री। 540 डिग्रीज। यहाँ 540 में मैं 98 करूं तो यहाँ कितना आएगा? 630। 630 डिग्री। फिर यहाँ कर दूं तो 720 आएगा। समझ में आया? यहाँ कर दूं तो हाँ सर। 900। 810 आएगा। 810।
900 यहाँ आएगा, समझ में आया? और 990 आ जाएगा, आया समझ में? हाँ सर। अब देखो ये हम कोई भी एंगल हो, सबसे पहला काम है ये रूल लगाने के लिए तुम्हें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में। और बात मानो एक ही बार में माइंड में तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें माइंड में विदाउट कोई डाउट, जैसे मैंने बोला 750 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आता है, बिना उसको देखे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको 360 से डिवाइड करो, फोर्थ में नहीं आएगा, देखो 360 से डिवाइड करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 से डिवाइड करो इसको, 720 डिवाइड बाय 362 होता है, तो 720 तक तो 2 राउंड हो जाएंगे, उसके बाद 30 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो 30 इज लेसर देन 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को इसने क्रॉस नहीं किया है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो हम ये क्यों पता लगाना चाहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होता है। हमारा फर्स्ट पर्पस है ये पता लगाना कि कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है। समझ में आया? ये तुम्हें आ जाएगा तो आधा काम हो गया। तो ये सबको आ जाएगा कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है। जनरली हाँ सर। ज्यादा बड़े एंगल नहीं काम में आते हैं, 360 तक ही मान लो तुम, तो 360 तक ही हमें काम में आते हैं सारे एंगल, तो 360 तक तो वैसे भी तुम्हें पता है कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है। समझ में आया? हाँ, अब आगे बढ़ो। हाँ सर। अब जब हमने ये पता लगाना सीख लिया, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट विच क्वाड्रेंट, तो उसका क्या करेंगे। अब देखो ये रूल क्या बोलता है, ये रूल के हिसाब से हमें याद रखना है, ये रूल इज शॉर्टकट है, ASTC इज शॉर्टकट फॉर समथिंग। इसका मतलब क्या है? A फॉर ऑल। अब मैं क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं, इसके मतलब A फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, A सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, T थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और C फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। लाइन से याद रखो, A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, S फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, T फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंड C फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ इनका मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, A इज ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं ना। हाँ, साइन कोसेक कोसेक कोसेक, हाँ सर। उसका कोई भी एंगल ले लो 0 से Yes, 90 sir. सब पॉजिटिव आता है। हमने टेबल भी बनाई थी 0 से 90, कोई भी नेगेटिव आंसर आया था क्या उसमें? नहीं आया था। टेबल याद है ना? नहीं सर। साइन कोस टेन की बनाई थी, कोसेक उनका उल्टा होता है, सब पॉजिटिव में आया था। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हाँ 0 सर। से 90 नहीं सोचना है, 360 से 450 के बीच के एंगल भी सब पॉजिटिव होंगे। समझ में आया? हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी एंगल हो, नॉट ओनली 0 से 90, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे 360 से 450, 720 से 810, ये सब पॉजिटिव होते हैं। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, इनको फिर मैं रेडियन की टर्म्स में बताऊंगा अभी। देन एस से सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, एस जिसका नाम एस से शुरू होता है। साइन। Sin positive. हाँ, तो साइन Sin. पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। हाँ. Yes, sir. साइन का उल्टा कोसेक, तो वो साथ में फ्री है उसके साथ, साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव। तो बाकी सबका क्या? बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि tan 150 डिग्री पॉजिटिव होगा या Negative. नेगेटिव होगा, पहले ये बता दो। 10 कितना होगा तो हम बाद में बताएंगे। ये बताओ tan 150 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव। ये कौन एंगल Negative. क्वाड्रेंट में? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan Second. नेगेटिव होता है, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक 0 से लेके 180 तक फर्स्ट सेकंड में ये दोनों हमेशा पॉजिटिव है। 0 से 180 तक डरने की जरूरत ही नहीं है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। कोसेक तो काम में नहीं पड़ता है, साइन काम में आएगा। तो 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कोस 480 डिग्री पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड। Negative. Negative. Second. समझ में आया? तो सेकंड स्टेप में हमें ये बताना है कि कौन सा एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी वो तो बहुत इजी है।
कितनी आएगी वो मैं निकालना बता दूंगा, बहुत इजी। पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए मैं पहले बता रहा हूं कि क्वाड्रेंट निकालना सीखो, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, फिर उस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये रूल के नाम से तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा मैंने, टी। टी का मतलब tan और cot. टेन और कोट पॉजिटिव, समझ में आया। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन, cos और sec, कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, sec, सेक, कोस सेक पॉजिटिव। तो जो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसके अलावा जो भी बचता है वो सब नेगेटिव होता है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। तो तुम्हें याद हो गया, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये याद हो गया सब, Yes, कौन sir. कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सिंपल नाम याद रखना है, ASTC रूल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन एंड C फॉर कोसेक, एंड इनके इनवर्स। समझ में आया, समझ में हाँ आया। सर, अब देखो ये लिख लो, चलो एक साथ लिख लेना। अब देखो इसको थोड़ा क्वाड्रेंट निकालना थोड़ा और इजी बनाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल होता है। तो रेडियन की हेल्प से यहाँ इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो कैसे, इसको रेडियंस में लिखो, 0 360, यहाँ पे मैं 90 लिखूंगा तो क्या बनेगा, π/2 है ना। 180 को क्या लिखूंगा तो क्या बनेगा, अलग कलर से, I, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 3 pi by π/2 ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 360 इज पाई, है ना। फिर देखो ये क्या आएगा, 2 2 पाई। pi. इधर देखो 540 क्या होता है, इसका 3 टाइम्स है, ये 3 पाई। फिर 900 इज 5 पाई। समझ में आया क्या, मुझे बताओ इधर नेक्स्ट कौन सा आएगा। नेक्स्ट बताओ कौन सा आएगा, ये सॉरी 2 पाई और ये 4 पाई है। रुको 360 कितना है, 2 pi, 2 पाई, 720 4 पाई, इधर 180 पाई, 540 3 पाई, 900 5 पाई। 180 इंटू 5 करोगे 900 आएगा ना। मुझे बताओ ये नेक्स्ट कौन सा आएगा इधर, हाँ सर, 4 पाई के बाद 6 पाई आएगा कि नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, 8 हाँ पाई। सर, 8 pi, 8 pi. हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस पर सब इधर इस साइड सब इवन मल्टीपल आएंगे, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। और इधर क्या आएंगे, इस तरफ odd, ऑड। Odd. इससे तुम्हें क्वाड्रेंट निकालने में इजी होगा, कैसे होगा भी बताऊंगा। अब इधर वर्टिकल लाइन में देखते हैं, ये 5 π/2, ये 3 π/2, देन 450 कितना π/2 होगा, इधर π/2 के टर्म्स में आएंगे। 450 कितना 5 pi by 2, हाँ 5 π/2। 5 pi by 2, 630 कितना होगा, हम्म 7 pi by 2. 90 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो। 9 π/2 होता 90, 90 इंटू 7 630 होगा, तो कितना आएगा, 7 pi 7 by 2. π/2। 7 pi by 2, इधर ये कितना आएगा, फिर ये आएगा 9 9 pi by 2, π/2। 9 pi by 2, 9 pi by 2. और ये 11 pi by 2, 11 pi by 2. तो वर्टिकल लाइन में π/2 के मल्टीपल्स आते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में पाई के मल्टीपल्स आते हैं। अब जैसे मैंने तुमसे बोला कि 690 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, इसको इजीली बताने का तरीका है, इसको पाई में कन्वर्ट करो। देखो 720 डिग्री 2 पाई होता है, सॉरी हाँ 4 सर, पाई उल्टा लिख दिया। 720 डिग्री कितना होता है, 4 पाई, 4 pi,
4 पाई राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है? राइट साइड। राइट साइड। ये 690 उससे ज्यादा है या कम है? कम है। मतलब उस एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा या नीचे आएगा? नीचे। नीचे। नीचे आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बताना है रेडियन की टर्म्स में ज्यादा इजी है। अब तुम बताओगे, जैसे मैंने बोला तुम ले लो 840 डिग्री, उधर मत देखना, इसको रेडियन की टर्म्स में सोचो। सेकंड। सेकंड अगेन 720 से देख लो, 720 होता है 4 पाई, उससे ये कितना ज्यादा है? 120 डिग्री ज्यादा है, मतलब 4 हाँ। पाई से 120 डिग्री इधर आएगा, तो 90 डिग्री में फर्स्ट क्रॉस हो जाएगा, बचा 30 और, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। तो क्वाड्रेंट निकालना इजी हो गया हाँ रेडियन। सर। और पूछो, हाँ। क्या आगे बढ़े? समझ में आया? हालांकि इतने एंगल रेयरली कभी काम में आएगा, एंगल मोस्टली काम में आते हैं 360 डिग्री तक फिजिक्स में, ठीक है, और उनका तुम्हें माइंड में आंसर निकालना भी आ जाएगा। समझ में आया? अब ये लिखो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ये पूरा लिख लो। इसके बाद मैं एंगल ब्रेक करना बताऊंगा। हमने इसमें 2-3 स्टेप है जो तुम्हें माइंड में प्रोसेस करनी है, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तुम लिखते भी जाओ, सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, फिर हमने डिसाइड कर लेना है कि आंसर प्लस आएगा या माइनस। समझ में आया? जैसे मैंने अभी तुमसे पूछा था 690 डिग्री, मैंने तुमसे पूछा कोस 690 डिग्री, तुमने बताया सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बताओ आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में। प्लस में। प्लस। तो ये पहले पहले ही पता कर लेना है प्लस में आने वाला है आंसर या माइनस में। कितना आएगा वो तो अभी मैं बताऊंगा, वो बहुत इजी है, कितना आएगा वो निकालना। मेन ये पता कर लो पहले कि प्लस में आएगा या माइनस में। समझ में आया? यस सर। तो अभी तक मैंने तुम्हें हाँ, कितना सिखा दिया, कहाँ तक सिखा दिया? कि सबसे पहले मैंने ये सिखा दिया कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, ये पता करना। फिर मैंने सिखा दिया कि वो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में या माइनस में, स्टेप 2 वो पता करना, उसके लिए एसटीसी रूल सिंपल है। अब कितना आएगा वो पता करना। समझ में आया कि cos 690 प्लस में तो आएगा, बट कितना आएगा? हटा दूं, ये लिख लिया? हाँ ठीक है, सबने लिख लिया ना? अब देखो यहाँ पर ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, याद रखना सकते कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एंगल्स को ब्रेक करना। जैसे कोई भी बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री से, जब भी बड़ा एंगल हो तो उसको हम ब्रेक करेंगे, उसकी वैल्यू पता करने के लिए उसको छोटा बनाएंगे। जैसे 120 डिग्री है, तो इसको देखो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, है ना? या फिर 120 डिग्री को मैं 180 - 60 भी लिख सकता हूँ। समझ में आया क्या? दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ ना? अरे यस तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। जैसे मैंने यस सर। 210 डिग्री, यस सर। तो इसको मैं 180 + 30 लिख सकता हूँ, या फिर इसी को मैं 210 डिग्री को 270 - 60 लिख सकता हूँ। दोनों एक ही चीज है। हाँ सर। अब देखो किसी भी एंगल को हम हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे या वर्टिकल। देखो 90 + 30, 90 कौन सी लाइन पर आ रहा है? वर्टिकल लाइन पर आना है ना? तो ये मैंने इसको वर्टिकल लाइन हाँ पे सर। ब्रेक किया है। अब दूसरे टाइम में मैंने 180 - 60, 180 कौन सी लाइन पे आता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया। समझ में आया क्या? ऐसे ब्रेक करना होता हाँ है। सर। आपकी इच्छा हो उस लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो इसको
210 को, ये 180 प्लस 30 लिखा है मैंने। कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया बताओ? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। इनका डायग्राम भी बना दूंगा मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ये 270 कौन सी लाइन पे आता है? वर्टिकल। वर्टिकल। अब ये छोटे एंगल में तुम्हें पता लग रहा है कौन कौन सी लाइन पर आता है। याद कैसे रखना है? पाई वाले 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन पर आते हैं। समझ में आया? हाँ सर। और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये सब वर्टिकल लाइन पर आते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको डायग्राम से तुम्हें समझाऊं। तो जैसे फर्स्ट मैंने लिया था 120 डिग्री, ये 120 डिग्री लिया था। एंगल हमेशा मेजर होता है एक्स एक्सिस के साथ, ये 120 डिग्री है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है सबको, है ना? हाँ सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन है। तो अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक करूं तो इस एंगल को ऐसे लिखूंगा, ये 0 है, देखो ये 90 है और ये 120 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 90 प्लस 30, है ना? ब्रेक करने से क्या होगा अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। या फिर इसी एंगल को मैं ये 0 है और ये वाले ये 180 है, इसी एंगल को मैं ये 120 है, तो क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 60, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ये पूरा 180 है और ये 60 है, तो उसमें से 60 क्या, तो ये बचा। सर। हाँ, हाँ सर। तो हम कोई भी एंगल को कितने लाइंस में ब्रेक कर सकते हैं? कौन कौन सी लाइन में ब्रेक कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे मान लो एक एंगल में देता हूं, थ्री 300 डिग्री, तो इसको कौन कौन सी लाइन में ब्रेक कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ, कैसे? दोनों लाइन, दोनों बार, एक बार मैं वर्टिकल से करता हूँ, एक बार हॉरिजॉन्टल से करता हूँ। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल से करता हूँ, देखो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है ना? ये 0 है और ये 360 है, ये एंगल है हाँ सर। 300। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं लिख सकता 60। हूँ 360 माइनस 60, ऐसे लिख सकता हूँ ना। हाँ 300, सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। है ना? एकदम मैं एकदम ऐसे बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक करूँ, बहुत इजी काम कर रहे हैं हम, ऐसा कोई टफ काम नहीं कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक करूं, तो ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है और जो एंगल है वो भी बना देते हैं। 300 डिग्री था, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, तो यही एंगल मैं कैसे लिखूंगा? ये एंगल है, देखो ये 270 है वर्टिकल लाइन, हाँ सर। और ये 360 है। ये 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो या तो हम इसको 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, या फिर इसको 270, ये यहां तक तो एंगल हो गया 270 इस जगह तक, तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा कितना है? 30। 30, तो इसको 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में?
वर्टिकल लाइन। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी एंगल हो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। आपको बस पता करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम ब्रेक कर रहे हैं तो जो छोटा वाला एंगल होता है, ये जैसे सबके छोटे वाले एंगल देखो, ये 90 से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 450 डिग्री को लिख रहे हो 300 प्लस 150 डिग्री, ऐसे नहीं करना है। समझ में आया? या फिर इसको आप लिख रहे हो 300 भी नहीं, आप इसको लिख रहे हो 270 प्लस 180 डिग्री, ऐसे करोगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। या फिर जैसे आप मान लो लिख रहे हो 420 डिग्री को 270 प्लस 150 डिग्री, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। इसको लिखना है 420 डिग्री को या तो आप लिखो 360 प्लस 60 डिग्री, है ना? हाँ सर, नहीं तो 450 माइनस। नहीं तो 450 माइनस 30 डिग्री लिखो, इनमें से कोई एक लिखो तो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि छोटा वाला एंगल वही होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको आती है। आपको 0 से 90 तक की वैल्यू आती है कि नहीं आती, पहले बात मुझे बताओ। कोई सा भी साइन कोस, आती है। तो वो छोटे वाले एंगल को हमें 90 से कम ही रखना है हमेशा। आया क्या समझ में? जी सर। लिखो ये। अब इसके आगे बताऊंगा मैं। मैंने क्या बोला तुमको, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार हो जाए तो सारा क्वेश्चन विदाउट पेन तुम आंसर दे दोगे। लिखो ये पूरा। सो हमने एंगल पता किया कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फिर हमने ये पता किया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, फिर हमने एंगल को ब्रेक करना सीखा। तो हमने सीखा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो दो तरीके से आप आंसर दे सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट तरीका वेस टू है। लिखा? लिखा? हटा दूं? हाँ सबका हो गया? आवाज नहीं आ रही है बाकी सबकी? हो गया सर। अमो कैसे चल रही पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है, बीच बीच में ट्यूशन भी आता है, उससे भी मदद मिल रहा है सर। ओके, 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, पहले दिक्कत हो रही थी, फिर थोड़ा रिदम पड़ गया, तो अभी अच्छा इजी पड़ रहा है सर। ओके ठीक। जिसको भी 10th में दिक्कत हो बताना मुझे, मैं सेंटर पे भी आता रहता हूँ डाउट क्लास में, वहां पे भी मिल सकते हैं। ठीक है? ओके, सो ये हटा देता हूँ मैं, अब है ना। अब देखो हमने अब यहाँ पे हम कितने रूल पढ़ेंगे मुझे बताओ, कितने रूल से आंसर निकालेंगे? दो, एक हॉरिजॉन्टल से ब्रेक करना और एक वर्टिकल से। तो मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल से जब भी रूल हम ब्रेक करेंगे तो हमेशा पाई के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे ब्रेक करेंगे ना? हाँ। हाँ सर। इधर देखो हॉरिजॉन्टल में कौन से एंगल आते हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है 180 मतलब पाई, ये हॉरिजॉन्टल ये भी 180, ये हॉरिजॉन्टल 360 मतलब 2 पाई। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5, 4 पाई, 5 पाई, जनरल लैंग्वेज में बोलूं n पाई। जब भी आप किसी एंगल को, कोई भी एंगल है थीटा, उसको आप ऐसे ब्रेक कर दो n पाई प्लस माइनस 5। तो ये कौन सा रूल है बताओ, कौन सा रूल है? दिस इज हॉरिजॉन्टल रूल।
समझ में आया? सर पाई n यहाँ पर क्या है? व्हाट इज n? सर हाँ हेलो सर सर आप वापस बोल सकते हैं, आपकी आवाज कट हो रही थी। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ। जब भी किसी एंगल, देखो हमने दो तरीके से एंगल को ब्रेक किया। 120 मुझे भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 2 मिनट को नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी क्लियर आ रही है सबकी आवाज, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं स्टार्ट करूं? अरे इसमें तो नहीं बोलो। सर, ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज 2 मिनट रुको। आवाज सर ब्रेक हो आवाज रही ब्रेक हो रही है। नेटवर्क। हाँ सर। अभी आ रही है आवाज? जी सर। हाँ यस सर। सर। यस सर, अभी क्लियर है। ओके। अब देखो हमने दो दो जैसे 120 डिग्री को मैंने लिखा 180 माइनस 60, ये हॉरिजॉन्टल रूल है। 180 मतलब क्या होता है? पाई, है ना? जैसे 300 को मैंने लिखा 360 माइनस 60 मतलब 2 पाई। ये 300 इज एक एंगल है, इसको मैंने 2 पाई पाई इनके टर्म्स में जैसे मैंने बोला कि 450 डिग्री है या फिर 390 डिग्री है। 390 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई प्लस 30 मतलब पाई बाई 6 ऐसे लिख सकता हूँ ना? 2 पाई कितना होता है? 360 प्लस पाई बाई 6 कितना होता है? 30। ऐसे लिख सकता हूँ ना 390 को मैं? हाँ सर। तो ये कौन सा रूल लगाया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? 2 पाई कौन सी लाइन पे आता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई राइट साइड होता है, उससे ये ऊपर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मैंने बोला 570 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 पाई प्लस पाई बाई 6। समझ में आया क्या? हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये कौन से क्वाड्रेंट में? लगता है फिर से नेटवर्क है। हाँ, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आई, फिर से बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा रूल लगाया मैंने? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा रूल लगाया? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रूल में हमेशा हॉरिजॉन्टल। पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक होता है। किसके मल्टीपल्स में ब्रेक होता है? पाई के। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल रूल में क्या करेंगे हम कि कोई भी एक एंगल है, जैसे ये एंगल है थीटा, इसको हम ब्रेक करेंगे पाई के मल्टीपल्स में। तो पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 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 नंबर कुछ भी हो सकता है उसका, तो मैं इसको लिख दूंगा n पाई, है ना? और यहाँ प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। और ये वो छोटा वाला एंगल फाई। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल रूल में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई गिवन एंगल है थीटा, उसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे n पाई प्लस माइनस फाई, ऐसे ब्रेक करेंगे। समझ में आया? यहाँ पर n क्या है? इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर। फ्रॉम 0 1 2 3 4। समझ में आया? कुछ भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इधर इवन वाले आते हैं और इधर ओड वाले आते हैं। एंड फाई जो होता है वो हमेशा 9 पाई बाई 2 से कम और 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये छोटा वाला एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। समझ में आया क्या? हाँ सर। यहां तक हमने सीखा। तो देन अब यहां पे देखो मैं क्या लिखता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इधर से मैं हटा देता हूँ ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, एंगल ब्रेक करना। सर फॉर्मूला
में लास्ट वाली वैल्यू क्या थी? फॉर्मूला में लास्ट वाली वैल्यू कौन सी लास्ट, कौन सा formula? देन देखो अब एक पूरा समझो पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू फाइ डाला है ना सर आपने? फाइ क्या क्या बोल रहे हो? सर ब्रेक हो या आवाज ब्रेक हो रही है, रुको। अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। Yes, हाँ sir. नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। सबने बोर्ड पे जो लिखा था वो लिख लिया था ना? हाँ सर। तो हम हॉरिजॉन्टल रूल पढ़ते हैं। सर वो देन के बाद रह गया था। देन रुको मैं फिर से लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। सो कोई भी एंगल हो थीटा, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? एन पाई प्लस माइनस फाइव, ऐसे ब्रेक करेंगे। वेयर एन इज इंटीजर, एन क्या इंटीजर, फ्रॉम एन कैन बी 0 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है ना। एंड फाइव शुड बी इन बिटवीन 0 टू π/2, ये मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन 150 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हॉरिजॉन्टल रूल से क्या लिख सकता हूं? साइन 180 माइनस 30 लिखूं या साइन 90 प्लस 60 लिखूं? बताओ। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल रूल से साइन साइन कितना 90 180 माइनस 30 180 माइनस, ये लिख सकता हूं ना? 80 minus 30. समझ में आया? अब देखो सबसे पहले पता करो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? Second. हाँ सेकेंड। Second. Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? Positive. तो आंसर प्लस में ही आएगा। पॉजिटिव। तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस लगा दो और ये 180 ये एलिमिनेट हो जाएगा और साइन का साइन ही रहेगा, ये बन जाएगा साइन 30। साइन 150 क्या बन जाएगा? साइन 30। Sin 30. जैसे भी आपने ब्रेक किया वो छोटा वाला एंगल बन जाएगा, आंसर आएगा 1/2 प्लस में। तो मतलब होगा क्या कि Yes, sir. ऐसे हॉरिजॉन्टल रूल से आपने ब्रेक किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो का वही रहेगा, वर्टिकल में चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ साइन का साइन ही है, विल रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फंक्शन है साइन थीटा, इसको मैंने कैसे ब्रेक किया? एन पाई प्लस माइनस फाइव, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस साइन फाइव। समझ में आया? हाँ तो उसमें 180 Yes, का sir. क्या हुआ? वो एलिमिनेट हो जाता है, ये रूल है। उसको हमने छोटा बना दिया, 180 को हमने छोटा बना के 30 तक ले आए, क्योंकि वैल्यू तो रिपीट होती रहती है। ऐसा नहीं कि हर एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है, सबकी वैल्यू रेशियोस तो वही रहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, और ये जो ये प्लस माइनस साइन है, इट विल बी डिसाइडेड बाय एएसटीसी रूल। ये कैसे डिसाइड करेंगे? एएसटीसी रूल से। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, cos 240 डिग्री बताओ। cos 240 डिग्री क्या लिख सकते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल रूल लगाना है अभी। 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? Minus 1/2. cos
180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या बनेगा बताओ, कोस का तो कोस ही रहेगा ये। हाँ, सर। 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस नेगेटिव रहता है, tan और तो पहले और आंसर में थीटा माइनस को। लगा दो। हमेशा एंगल ये छोटे वाले को देख के नहीं करना है, बड़े वाले को देखकर बताना है। हमेशा क्वाड्रेंट कौन से को देख के बताना है। मेन तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। सो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। समझ में आया? यस तो बन जाएगा माइनस कोस 60। कोस 60 कितना होता है? 1/2 1/2। आंसर आएगा -1/2। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, कोस -60 डिग्री, इसके वैल्यू बताओ। सर पॉजिटिव 1/2 हाँ, सर आप वापस समझा सकते हैं 180 डिग्री कहाँ पे क्या? वो 180 डिग्री। एलिमिनेट हो जाता है। ये देखो ये क्या लिखा है मैंने, थीटा को आपने जिस में ब्रेक किया पाई की टर्म्स में, तो ये एलिमिनेट हो जाता है और वो साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाता है साइन फाई। ठीक है, ओके सर, यस सर। देखो अभी माइनस है तो इसको पहले प्लस में बनाओ, बाद में डायरेक्ट भी बताऊंगा। ये माइनस है तो इसको प्लस में बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा? कौन सा एंगल है? -60 प्लस में कौन सा एंगल होगा? -60 प्लस में कौन सा एंगल होगा? 300 300 होगा ना? 300। तो ये 300 है। अब इसको हॉरिजॉन्टल रूल के हिसाब से क्या लिख सकता हूं मैं? 360 -60। हाँ सर। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ पॉजिटिव। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में आंसर आता है, तो cos -60 कितना आएगा? हाँ सर cos 60। हाफ। समझ में आया? 1/2 तो आंसर कितना आएगा? 1/2 आया समझ में? हाँ सर। यस सर। अब मुझे बताओ साइन -60। -√3/2 हाँ, इसको क्या लिखेंगे हम? साइन 300। तो इसको लिखेंगे साइन 360 -60। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये भी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस नेगेटिव साइन 60, तो मतलब -√3/2। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। तो यहां से देखो, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूं, ये फॉर्मूला लिख लो, ये याद होना चाहिए कि cos -60, देखो cos 60 आया था, और साइन -60 माइनस साइन 60 आया। मतलब फॉर्मूला क्या है? cos -θ इज इक्वल टू होता है cos θ इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? यस सर। एक और कौन Yes, पॉजिटिव sir. होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? सेक। हाँ सर। सेक माइनस थीटा इज आल्सो सेक थीटा, है ना? उसके अलावा साइन माइनस थीटा, थीटा 90 से छोटा और 0 से यस, बड़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये जो माइनस थीटा है ये फोर्थ वाले में होना चाहिए। समझ में आया? मतलब वो माइनस में जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए, ऐसे समझ लो। ठीक है? हाँ सर, तो उसी के लिए हाँ थीटा सर। मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। हाँ, अब देखो साइन -60 आया था फाइनली, ये माइनस साइन 60, मतलब इसका माइनस बाहर आ जाता है, उसका माइनस एलिमिनेट हो जाता है, इसका माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस साइन थीटा। समझ में आया? जैसे tan -θ, इसको क्या लिखेंगे? हाँ। -tan θ।
और क्या बचा, कोट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सब में माइन, ओनली कोस और सेक पॉजिटिव है ना, बस समझ में आया, लिख लो। यस सर। सर अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या, फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये दो एग्जांपल मैंने तुमसे करवाए पहले, फिर तुम्हें समझ में आ गया। cos -60 को मैंने लिखा cos 300, 300 क्यों -60 और 300, जो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव है उसका दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, तो दूसरा होगा 300, तो पॉजिटिव, इसको मैंने लिखा 300 को मैंने हॉरिजॉन्टल रूल में ब्रेक किया, तो क्या लिखा 360 -60, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो प्लस में आंसर आएगा, और ये 360 एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा cos 60, तो cos -60 क्या आया, cos -60 इज एक्चुअल cos 60 के इक्वल ही होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में cos पॉजिटिव होता है, समझ में आया? यस सर। तो जब भी cos -थीटा हो तो cos थीटा बन जाता है, sec -थीटा हो sec थीटा बन जाता है, बट sin -थीटा वो माइनस उसमें बाहर लेना पड़ता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। आएगा समझ में? अब जैसे मैं अगला ये तुमसे सर ये पूछता हूँ। थीटा से फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना? हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ थीटा क्वाड्रेंट फोर्थ में होना क्वाड्रेंट में चाहिए। आना चाहिए। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बस, हाँ सर। ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ 10 -30 डिग्री बताओ अब डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा -10 30, इसमें अब पूरा करने की जरूरत नहीं है। 10 -30 क्या हो जाएगा, -10 30, तो आंसर क्या आएगा? -1/√। समझ में आया? -1/√। जैसे मैंने पूछा कि cos -45 डिग्री बताओ, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री 1/√2। 1/√2। समझ में आ गया? यस सर। लिखो। हटा दूं? एक और का आंसर बता दो जल्दी से, तो मुझे पता लग जाएगा तुम्हें आ गया। 10 405 डिग्री। ट्राई करो विदाउट पेन आंसर देने का ट्राई करो। 1। 1। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब वर्टिकल रूल से भी ब्रेक कर सकते हैं, वर्टिकल अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हॉरिजॉन्टल से करो। हॉरिजॉन्टल से करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? 360 डिग्री प्लस 40। हाँ, 2π प्लस π/4, हॉरिजॉन्टल 360 प्लस 45, तो 360 एलिमिनेट हो जाएगा और 10 45 बचेगा प्लस में। समझ में आया? हाँ। तो आंसर क्या आएगा? +1। इसको क्या लिख देंगे? 10 45। 360 प्लस 45। अब इसका आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमेशा इस फर्स्ट जो एंगल दिया उसी को देखना है, और ये 360 एलिमेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 10 45। 10 45 होता है 1, तो आंसर आएगा 1। समझ में आया? हाँ सर। अब वर्टिकल रूल पे आ यस जाए सर। या और प्रैक्टिस करनी है इसकी? वर्टिकल पर आ जाते हैं। वर्टिकल रूल, ठीक है। अगर वर्टिकल रूल में किसके टर्म्स में ब्रेक करते हैं? π/2 वाले, 90 270 450 630, याद है ना? हाँ सर। तो थीटा को हमने ऐसे ब्रेक किया है, जैसे पहले हमने ब्रेक किया था ये ऐसे,
एन पाई प्लस 5 है ना, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस भी है ना, एन पाई प्लस माइनस 5। अब यहाँ पर ब्रेक करेंगे, देखो 2n+1, ये लिखने के लिए तुम्हें याद नहीं करना है इसको, बस ये रूल लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। 2n+1 इंटू π/2 प्लस माइनस 5। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना याद रखो किसकी टर्म्स में ब्रेक किया है मैंने यहाँ, π/2। पहले किसकी टर्म्स में क्या था, पाई की टर्म्स में, समझ में आया? पाई की टर्म। हाँ, वर्टिकल में क्योंकि पाई आता है, सॉरी वर्टिकल में क्या आता है, π/2 आता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर n क्या है, इंटीजर, n वही इंटीजर है। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो 0 से लेकर, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, π/2 है ना। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, हाँ सर। 3π/2। 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5π/2। 5/2। समझ में आया? 0 1 2 सारे एंगल, सारे इंटीजर यहाँ पर रख सकते हो तुम, ठीक है। और 5 क्या होगा, 5 शुड बी लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0, ये छोटा वाला एंगल जो होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट रिमेन सेम, यहाँ पे फंक्शन ही चेंज हो जाता है इस रूल में। सो बेटर तो हॉरिजॉन्टल रूल ही है, बट ये भी कोई टफ नहीं है, ये भी Yes, सिंपल है, sir. ठीक है। सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी यूज्ड। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखो। जैसे साइन का होता है कोस, और कोस का होता है साइन। साइन हो तो कोस हो जाएगा, कोस हो तो साइन हो जाएगा, समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखना। टेन का हाँ कोट, और कोट का टेन, सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, याद रख लो इनको, अभी के अभी काम में आएंगे। अभी याद हो गए, हाँ सर। है ना। मैंने उस दिन भी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, उस दिन बताया था 90 ना मैंने, डिग्री। जैसे मैंने बोला था साइन 22 डिग्री है, ये कोस के कौन से एंगल के बराबर होगा, 68 डिग्री। याद है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आप वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल को छोटा करोगे, ब्रेक करोगे, तो साइन का पूछा है तो आपको कोस यूज करना पड़ेगा, बस इतना सा हेर फेर है, बाकी सब सेम है। तो जैसे मान लो कोई एंगल है थीटा, उसको आपने ऐसे ब्रेक किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, साइन, ये वाला करके दिखाता हूँ, कोस 240। बताओ इसको वर्टिकल लाइन की टर्म्स में क्या लिखूं मैं? Cos 270 minus 30. हाँ, cos 270 minus 30। ये है वर्टिकल लाइन, है ना। अब बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 240? Yes, sir. Third. थर्ड, तो आंसर Third, माइनस में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट। Negative. अब देखो किसी को अगर ये नहीं पता कि कोस का साइन हो जाएगा, अगर वो कोस को कोस ही लिखेगा तो कोस 30 लिख देगा, तो आंसर आएगा -√3/2। ये गलत है, गलत है ना ये। देखो आंसर कितना आया था, Yes, sir. -1/2. -1/2। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस साइन 30। हाँ कोस का साइन हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस माइनस तो वैसे ही पता ना एसटीसी रूल से, कोस का साइन हो जाएगा माइनस साइन 30। देखो आंसर वही आएगा, साइन 30 होता है 1/2। 1/2। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। चलो कुछ और करके बता दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक 135 डिग्री,
minus root 2. क्या लिख सकते हैं? सेक वर्टिकल लाइन से करो, वैसे हॉरिजॉन्टल से भी दोनों से कर सकते 90 हो, plus दोनों से कर सकते हो, 45. लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए वर्टिकल हमने हॉरिजॉन्टल सीख लिया। 90 क्या लिखो plus वर्टिकल से? 90 प्लस 45 डिग्री 45. तो ये बन जाएगा। सेक का क्या होता है? नेगेटिव Cosec negative. कोसेक होता है, और ये कोसेक हो जाएगा सर। नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा? कोसेक 45। 45 कोसेक 45 कितना होता है? माइनस रूट 2 साइन 45 का Minus उल्टा। root 2. समझ में आया? सर सर हाँ, सर हमें साइन सेक के हिसाब से देखना है या कॉसेक के हिसाब से देखना है, मतलब क्वाड्रेंट में आएगा तभी। क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हम लोग को सेक के हिसाब से देखना है या कॉसेक के हिसाब से देखना नहीं, इसके हिसाब से जो गिवन है उसके हिसाब से। के हिसाब से। जो क्वेश्चन में पूछा है एंगल तो तुम्हें इसका Okay, sir. बताना है ना, ये तो ट्रिक लगाई हमने, आंसर तो तुम्हें इसका दिया है। है? हाँ सर। समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में हाँ सर। जैसे मैं ये देखो cos 127 डिग्री, इसका निकालो। एसटीसी रूल हमेशा जो क्वेश्चन पूछा है उसका करना है। हाँ, तुम मुझे पहले सबसे पहले ये बता दो, आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? Negative of 3/5. सबसे पहले ये मत बताओ कितना आता है, सबसे कंफ्यूजन नहीं होगा। 3/5. ये पहले मत निकाला करो आंसर कितना आएगा, ये पहले निकाला करो कि प्लस में आएगा या माइनस में। माइनस Negative. हाँ, क्योंकि ये cos 127 डिग्री है, तो किस में आएगा आंसर? Negative. हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस में आएगा। सेकंड में cos माइनस में होता है। अब नेगेटिव में cos का साइन कर दो बट आंसर माइनस में आएगा। समझ में आया? तो इसको क्या लिखूंगा मैं? cos 90 प्लस 37 डिग्री। हाँ सर Yes sir. यस सर। Cos 90 plus 37. माइनस में आंसर आएगा और cos का साइन हो जाएगा, साइन 37 कितना आएगा? समझ में आया? हाँ, Minus sin 37 degree. ये निकाल लो। वाह, Positive 1. कौन सा क्वाड्रेंट है? Third. क्या लिखेंगे? थर्ड वर्टिकल क्वाड्रेंट 270 माइनस Positive. 45। थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्लस माइनस आंसर आएगा, 45 और 10 का बन जाएगा कोट 45। कॉट 45 कोट 45 भी 1 होता है। 10 प्लस 45 1 का उल्टा 1 तो उल्टा 1। समझ में आया? although it is Yes. easier with horizontal rule, horizontal में लिखोगे 10 Horizontal. 180 प्लस 45 तो वो 10 45 बन जाएगा। तो माइंड में कर सकते हो क्या सारे आंसर? हाँ जब सर फिजिक्स पढ़ेंगे बाद में तो वहां पे बार बार काम में आएंगे बीच में, बट इट विल बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ और तुम्हें करना होगा बट ये बीच में आएगा, Yes sir. तो ये बहुत छोटा पार्ट होगा उस क्वेश्चन का। अगर तुम इसको भी पेन से करोगे तो फिर क्वेश्चन पता नहीं कितने टाइम में होगा। समझ में आया क्या? हाँ, Yes sir. हाँ सर इसलिए ये सब प्रैक्टिस हम पहले से करके रखेंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, ताकि जो हमारा मेन क्वेश्चन है फिजिक्स को सोल्व करना, अभी सोल्व करने के लिए सब काम में आएंगे तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है? Yes sir. हाँ, तो ये सब माइंड में करना सीखना है हमें। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, एंगल बताना, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सब माइंड में थोड़ा थॉट प्रोसेस शुरू कर दो। ठीक है?
हाँ सर। ओके, सो एसटीसी रूल हमने समझा आज, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री, देन इसके बाद फंक्शन में एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। यस सर। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। Yes, इसके sir. बाद फिर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। यस सर। मिलते हैं, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। यस सर सर। यस सर। सर सर ये तो फिर फॉर्मूला था वो सिर्फ रेडियन के लिए था ना, मतलब फिर नहीं, डिग्री में लिखो या रेडियन में, इसको डिग्री में लिखोगे, जैसे इसको तो π/2 लिख दो। जो ऊपर वाला फॉर्मूला ही पूछा था, थीटा इज इक्वल टू 2n+1, वो वाला। हाँ, वो उसको तुम डिग्री में लिखो या लिखने के लिए तुम इसको डिग्री और रेडियन में क्या होता है, एक ही तो है सब। π/2 लिखो या 90 लिखो, या मैं π/2 Yes. लेके 90 लिख दूं, मीटर सेंटीमीटर। हाँ, ओके सर। या π/2 की जगह अगर मैं 90 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। कोई फर्क नहीं। नो सर, नो सर। समझ में आया? हाँ, यस सर। ओके सर, बाय। 90 Yes, sir. डिग्री एंड Yes, sir. π/2 बोथ आर सेम, ठीक है। यस सर। Yes. तो Yes. अपनी मर्जी से कुछ भी एंगल लिखो और आंसर निकालो, ठीक है। और फिर अगर तुम्हें उसका पता नहीं लग रहा है सही या नहीं है, तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, प्रैक्टिस कर लो 4-5 एंगल खुद से। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एंगल ले लिया कि एक प्रॉब्लम शीट 111 डिग्री, प्रोवाइड कर देना। 112 डिग्री, ऐसे हर कोई सा भी एंगल नहीं आएगा। समझ में आया? तुम्हें खुद को समझ में आ गया होगा कौन से एंगल की वैल्यू निकल सकती है। जिनकी Yes. हमें याद है, जिनकी में याद होती है उनकी निकल सकती है। समझ में आया क्या? जैसे Yes. मैं 128 Yes, sir. डिग्री लेता, तो तुम इसको 90 + 38 लिखते हैं, तो 38 तुम्हें पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं नहीं सर। सर. तो ऐसा एंगल चूज करो जिसकी सच में भी तुम निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेटर, और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यस सर। ताकि ये एसटीसी रूल बार बार थोड़ा ना पढ़ाऊंगा मैं, कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जब बीच में कहीं पे एंगल दे दिया फिजिक्स में कि इतने डिग्री पर है, तो वहां पे फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, मान लो फॉर्मूले फिजिक्स के फॉर्मूले साइन कोस ये सब आएगा। फिर वहां पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा एसटीसी रूल ऐसे एंगल निकालते हैं। तो Yes, sir. समझ में आया? वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे तुम्हें आना चाहिए। वहां पे बहुत छोटी चीज हो जाएगी एकदम, ठीक है। यस सर। Yes sir. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके, बाय। Thank you. Thank you, sir. sir. वेलकम, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय।